हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज वर्णमाला सेकंड इस वीडियो में हम लोग स्वर और व्यंजन इनके बारे में सामान्य जानकारी करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं स्वरों की संख्या 11 है। ये हैं आ से आओ तक, लेकिन 11 है, लेकिन यदि कहीं स्वरों की कुल संख्या पूछी जाए तो वहाँ वो 13 हो जाएंगी। इसमें प्लस हो जाएगा ये अंक और आह भी 13 हो जाएगा जब कुल स्वरों की संख्या बराबर 11। कुल स्वरों की संख्या बराबर 13। सामान्य तौर पर 11 है, लेकिन अगर कहीं स्पेशल कुल लिखा रहता है तो वहाँ वो दोनों भी उसमें प्लस हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा व्यंजन के बारे में जानेंगे। व्यंजन भी 3 टाइप के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो स्पर्श पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का से लेकर का से माँ तक। ठीक, स्पर्श व्यंजन नाम क्यों पड़ा? इन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ मुख के अंदर कहीं ना कहीं टच करती है, यानी कहीं ना कहीं जीभ हमारा मुख में स्पर्श करती है, चाहे दांत में, चाहे तालू में, चाहे मूर्धा में, चाहे कंठ में। तो इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन नाम दिया गया है। दूसरा है, इसकी संख्या है 25। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या है, ये हैं या, रा, ला, वा। इसमें हम हल नहीं लगाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये व्यंजन नहीं है, इसमें हल लग गया। और अगर हल नहीं लगा है तो यानी उसमें स्वर मिला हुआ है। ये है अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या है 4। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी आपके 4 हैं। तलबिसा, मूर्धासा, दंतिसा, हा। इन वर्णों का उच्चारण बड़े घर्षण से होता है। इन वर्णों के उच्चारण में हमारे जिह्वा में घर्षण होता है और हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इनका नाम ऊष्म व्यंजन पड़ा। तो इनकी संख्या भी हो गई है 4। तो कितने हो गए हैं? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। यहाँ तक सब हो गए 33। यहाँ तक कितना हो गया? अब 4 हमारे यहाँ संयुक्त अक्षर भी हैं, वो हैं इनको संयुक्त अक्षर कहिए या व्यंजन, ये भी व्यंजन ही हैं। छ, त्र, ज्ञ और है आपका स्रा। 4 ये हो गए। और 2 हैं द्विगुण व्यंजन। 2 हैं द्विगुण व्यंजन।
द्विगुण व्यंजन। ये हैं ड़ा और ढा। ठीक, अब हम देखेंगे कि हमारे वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो 11 स्वर हैं, 11 में प्लस 2 और कर दें, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन। तो इस तरह से देखिए हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 हो गया। कितना? 52 यानी 52। कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या बराबर 52। अब चूंकि अंक और आह को स्वर नहीं माना जाता है ना, वो व्यंजन के साथ स्वर जैसा व्यवहार करते हैं लेकिन स्वर नहीं है, उनका एक अलग नाम है। ये है अनुस्वार और ये है आपका विसर्ग। ठीक, और इन दोनों का एक सामूहिक नाम भी है अयोगवाह। अयोगवाह। ठीक, तो नीचे का हम इरेज कर देंगे। तो इस तरह आज इस वीडियो में हमने स्वर और व्यंजन बहुत सामान्य जानकारी प्राप्त किए। अब हम लोग अगले वीडियो में वर्णों के उच्चारण स्थान को जानेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।